तो बोला गया था, आयोग ने डेट निकाल दिया था कि भाई 29 और 30 जनवरी तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, लेकिन कुछ डिले के कारण ये चीज़ें एक तरह से मार्च तक चली गई हैं, यानी कि मार्च में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ये 100% सत्य है कि भाई एग्ज़ाम होगा। अब बात यह रही कि भाई पहली बार में कैसे हम इसको पास करेंगे, कैसे रणनीति बनाएं। अब आपके ऊपर है। देखिए, रणनीति हमें बनाने में बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अगर चीज़ें सामने आ रही हैं, चहल पहल हो रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ें हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना है। अगर आप रणनीति नहीं बनाएंगे, एक बैग एग्ज़ाम ही हो जाएगा, तो आप उसमें किसी चीज़ के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बार बार यूपी टेट के एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे। आपको पता है कि कितने सालों के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो एक बार में ही अपने आप को इतना प्रिपेयर कर दें कि एक बार में ही क्रैक कर दें। ठीक है, ये चीज़ें जनवरी से मार्च में ही गया है और यह श्योर है कि यह कंडक्ट कराया जाएगा। तो हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम डेट जनवरी के बजाय मार्च में होगा, आप सभी को पता होना चाहिए, और 100% एग्जाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जैसे कि अब आप सीटेट से इसका कंपेयर नहीं करेंगे। यूपी टेट का जो चीज़ें, जो सिलेबस हैं, वो एक तरह से फैक्चुअल डाटा से ज़्यादा रिलेट करती हैं। इसमें मैथमेटिकल जो होता है, इसमें जो एक तरह से जो आपका क्या बोलते हैं, उसमें जो आपका बाल विकास के साथ साथ पेडागॉजी आता है, इसकी संख्या थोड़ी कम होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन कुछ ही होती हैं। लेकिन मैथ का पोर्शन तैयार करना पड़ेगा आपको, जो मैथ बैकग्राउंड से वो भी, और जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से उनको भी मैथ 30 नंबर का देना ही देना है। इस वजह से ऐसे बच्चे अपने आप को प्रिपेयर रखें और अपने कमज़ोर टॉपिक को पकड़िए, प्रॉपरली पढ़ाई करें, टेस्ट वीकली दें। आपको लग रहा है कि मेरा जो प्रिपरेशन हो चुका है, तो टेस्ट वीकली देकर चेक करें अपने आप को, कहाँ पे कमजोरी है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर, उस सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं और तैयार करना 2-3 महीने में बहुत बड़ी बात होती है। आप तैयार करिए, हमें पता है कि आप लोग बहुत पहले से तैयार हैं, इस बात का इंतजार कर रहे थे कब यूपी टेट आए, कब हम बहुत सारे बच्चे अपना रोजगार भी कहीं करने शुरू कर दिए हैं, कहीं प्राइवेट जॉब करके तैयारी कर रहे हैं। तो सब सारे बच्चे के लिए ये चीज़ें एक रणनीति है। आप अपने जॉब को ज़रूर से ज़रूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ समय आपके पास होता होगा, 2 से 3 घंटे 4 घंटे, उसको रेगुलर एक प्रॉपरली वे में लाकर एक तरह से कुछ दिन संघर्ष करके आप ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद ज़िंदगी भर सुकून देगा। ठीक है, कठिन सब्जेक्ट जो है आप उस पर फोकस कर लें और टेस्ट लगाइए हफ्ते वीकली, आप टेस्ट देते रहिए। कम से कम जो भी टेस्टें आ रही हैं, जो टेस्ट आप दे रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि कमज़ोर है मेरा या पोर्शन, तो उसको पकड़ बनाइए उस पर, और उसको एक तरह से रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन मस्ट है, तैयारी में सबसे बड़ा रोल निभाता है रिवीजन। तो ये चीज़ें जो थोड़ा सा 1-2 महीने डिले हुआ है, आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव सेंस से लेकर चलिए और बेहतरीन तैयारी करिए, रिवीजन करके फोकस करिए, टेस्ट लगाइए। ठीक है, जो कमज़ोर टॉपिक है, जो आप छोड़ना चाहते हैं कि छोड़ दूंगा मेरा हो जाएगा, तो ऐसी बात भी नहीं है। आप इस कंपटीशन की दुनिया में अगर कुछ छोड़ कर चलना चाहते हैं, तो शायद ही बीट करें आप। ठीक है ना, धन्यवाद।